Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to start with the maize grain. पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे बीन सीड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मेज ग्रेन. ग्रेन क्या होता है? ग्रेन से क्या होता है उसके साथ सीड कोड हाँ, और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड होता है. ठीक है. सीड कोट क्या है आरुष? हाँ मतलब कोई नाम लीजिए. हाँ टेस्टा. ठीक है, टेस्टा होगा. और जो फ्रूट वॉल होगी जिसको पेरिकार्प कहते हैं, तो टेस्टा और पेरिकार्प क्या हो जाएंगे, इसमें फ्यूज्ड हो जाएंगे. अब मेज ग्रेन क्या होता है? भुट्टा. हाँ भुट्टा. भुट्टा खाते हो ना? खाते नहीं होगे तो कभी तो खाए होगे. सब लोग दिमाग में भुट्टा लेके चलना. भुट्टे को हम लोग पढ़ते हैं, अंदर उसके होता क्या है. लेक्चर नंबर 18. बायोलॉजी के तो कौन सा लेक्चर होगा भाई? वो फिजिक्स में है, ये बायोलॉजी है. पिछली बार हम लोग लेक्चर 17 किए थे. अब एक भुट्टे को आप लोग खाए होगे तो वो ऊपर से मोटा होता है, नीचे जाते जाते पतला होता जाता है. मेज ग्रेन क्या है? ये एक मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड है. इसमें मोनोकॉट का मतलब क्या है? सिंगल कॉटिलिडॉन. और एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है? एंडोस्पर्मिक मतलब सर उसमें सर मतलब सर एक उसमें से एक से मतलब इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. एंडोस्पर्मिक मतलब. और ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है? नहीं, प्रेजेंट होता है एल्बुमिनस. जब वो चला गया तब वो एक्स एल्बुमिनस. ठीक है, लिख दे रहे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक. मतलब इसमें कॉटिलिडॉन भी है और एंडोस्पर्म भी है. कॉटिलिडॉन का क्या काम है? सेम काम है, एम्ब्रियो के लिए खाना देना, फूड गन. एंडोस्पर्म का क्या काम है? सेम काम है. दोनों लोग सेम काम करेंगे. अब जब डाइकॉट हो जाता है तो क्या एंडोस्पर्म असल में होता क्या है कि अगर यही एंडोस्पर्म खाता ही है मोनोकॉट कहीं से आता नहीं है, आया तो एंडोस्पर्म ही है पहले, लेकिन यही एंडोस्पर्म को खा के वो कॉटिलिडॉन बना के दो हाफ्स बना लेता है. काकि जैसे बीन सीड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो दो हाफ्स में टूट जाता है. तो वो दो हाफ से फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी एक हाफ, सीड का तो काम यह है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. कोई भी एक हाफ अगर डाल दिया गया ग्राउंड में, अगर उसमें एम्ब्रियो एक ही कॉटिलिडॉन से अटैच्ड होता है. इसमें तो है कि वही एक पूरा सीड है, उसको डालोगे तभी होगा. लेकिन कॉटिलिडॉन जब दो में, एक से तो अच्छा ही है कि दो हो, दो में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो एक कॉटिलिडॉन से अटैच्ड होता है. तो काकी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू अपकमिंग प्लांट्स बढ़ जाए. दो होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही. एक का चांसेस थोड़ा कम है, इसका 50% चांस है, उसका 100% चांस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इस वजह से कॉटिलिडॉन होता है. दोनों का सेम काम है. तो इसने ही खाया है क्योंकि दोनों लोग जब फूड ही स्टोर कर रहे हैं तो एंडोस्पर्म को खा के ही मोनोकॉट बना है. जब एक डाइकॉट प्लांट होता है तो एंडोस्पर्म नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ऐसा क्यों? क्योंकि सारा एंडोस्पर्म खा लिया किसने? कॉटिलिडॉन ने. दो कॉटिलिडॉन मिलके खा रहे थे, इसमें एक ही ने खाया तो उतना नहीं खा पाया. ऐसा नहीं हो सकता
एंडोस्पर्म होता है, कुछ केसेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर से एंडोस्पर्म अगर ज़्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर एंडोस्पर्म अगर ज़्यादा फिर डाई होगा काम है तो मोनो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर ज़्यादा होगा फिर भी मोनो हो सकता हाँ, जो जैसा सीड है, ग्रेन है, फ्रूट है, वो वैसा ही चलता जाएगा। ऐसे सर होता है क्या होता है अगर सर एक सीड अगर सर मोनो है तो सर उसकी जो आगे सर जो जनरेशन जो आएगी सर मोनो ही होगी। हाँ, ऐसे ही होगा, डाई नहीं हो जाएंगी वो। जैसे एक, हमको लगा आप क्वेश्चन में पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो मोनो सीड है वो डाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया किया। तो ये भुट्टे का डायग्राम बनाते हैं। ये ऊपर से मोटा होता है, नीचे आते आते पतला होते जाता है। अच्छा, तो कैसा होता है बेटा फिर? अरे सर ऐसे टाइप थोड़ा होता है आपका पता नहीं ऐसे तो यही तो हुआ ना। तो बना दो बेटा, आओ। नहीं सीधा सर भुट्टा ऑनलाइन मंगा दीजिए। चलो ऑनलाइन मंगा ले रहे भाई, जब उसमें दिक्कत है तो। जोमेटो से मंगा ले रहे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? मेज। ये वाला ले लो कि ये ले लें? चलो ये लेते हैं, उसमें तो सारी लेबलिंग है ही ऑलरेडी। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसे ले लिया। ठीक है, ये है अपना एक भुट्टा। अब आप देखो, इसमें दो हाफ्स हैं, एक एंडोस्पर्म है, एक कोटिलेडॉन है। समझ में आ रहा? और ये जो सीड की आउटर मोस्ट वॉल है, ये असल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भुट्टा खा रहे हो तो क्या आप एक फ्रूट खा रहे हो या आप एक सीड खा रहे हो? सीड। आप क्या खा रहे हो? सीड खा रहे हो। आप क्या खा रहे हो? फ्रूट। नहीं पेरिकार्प और उसका फ्यूज खाना। ठीक है, आप क्या खा रहे हो? सीड खा रहे हो। नहीं, ग्रेन खा रहे हैं हम लोग। वही तो सर मेज मेज मतलब ये मेज का ग्रेन मतलब वही ग्रेन। मैं नाम ही में बोल रहा हूँ, मेज ग्रेन, मेज ग्रेन, मेज ग्रेन। आप लोग बोल रहे हो सीड। सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है युवराज? सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है? सीड कोट। हाँ, ग्रेन में सब फ्रूट हुआ और सीड कोट फ्यूज्ड होता है। क्या बेटा? सब फ्रूट हुआ और सीड को सब फ्यूज्ड होता है सर ग्रेन। आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही क्या? चैटिंग एटिंग करते रहते हैं क्या दिन भर? रात भर आंखों में नींद है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, रात भर चैटिंग, दिन में स्कूल जाके आवारागर्दी, शाम को तो ये है आपके दोस्त। तो पढ़ाई तो होने नहीं वाली है ना? यही शेड्यूल है ना? हम तो अटेंडेंस लगा के आ रहे हैं स्कूल से। अच्छा, सर इसको 2 बार सेमेस्टर निकाल दिया गया। क्यों? आपका मैम का मना नहीं भी इसको बोली फर्स्ट पीरियड में सब ये फिर से फोर्थ पीरियड में आके फिर से बढ़ा दिया गया। हिंदी पीरियड में खुद नहीं करेंगे, पीटी के साथ में खेल रहा था, पीटी हिंदी को आंदोलन में जाओ करे उधर हवा दे वाला काम किया यार। ऐसे तो आपके दोस्त हैं, अच्छा खासा पढ़ने में थे आप, लेकिन अब देखिए 0 आ रहा है टेस्ट में। सर वो आई नहीं रहा तो 0 ही तो हुआ वो। अगर कोई अपीयर ही नहीं किया तो लास्ट हो गया ऑटोमेटिकली। चलिए, तो जो ये सीड कोट की आउटर मोस्ट वॉल होती, ये फ्यूज कर गई है। देखिए, इसलिए ऐसे ऐसे फ्यूज दिखा रहा, तो इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। ये हमारी सीड कोट, क्या नाम है? सीड कोट का नाम क्या है? सीड कोट की आउटर मोस्ट वॉल टेस्टा। टेस्टा, टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। टेस्टा क्या होता है? किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? ठीक है। और जो हमारी फ्रूट, वो है फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग। नहीं, ये टेस्टा और टेगमेन एक ही होता है। ये टेस्टा है, अंदर टेगमेन है। फ्रूट की आउटर मोस्ट वॉल है पेरिकार्प। ये आपस में क्या कर गए? फ्यूज कर गए। ठीक है, तो ये है हमारी
इन दोनों को साथ ही में बोलते हैं। अब इसको साथ में हम लोग बताते हैं, नहीं नहीं, इसको हम लोग कह देंगे इसको साथ में कहेंगे एल्यूरॉन लेयर। और ये बहुत ही रिच होती है प्रोटीन में, ठीक है। हाँ, बहुत रिच होती है ये लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, ये किस में रिच होती है? प्रोटीन में। बेटा मैं बता दे रहा हूँ फिर, ठीक है। ये रिच होती है प्रोटीन में। प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन का ग्रोथ देने में मदद करती है, जैसे ग्लूकोज होती है, इसमें सब प्रोटीन से काम आता है सर, रिलीज करने में, मसल रिपेयर में काम आता है। मसल कोई भी चीज़ को रिपेयर करने में, सेल्स को रिपेयर करने में, हाँ सेल्स को रिपेयर करने में, सेल से ही जोड़ के तो बनी है। तो हाँ ऑब्वियसली सेल ज़्यादा छोटा है, ये बहुत बड़ा है। चलिए अब, अरे बेटा ये एंडोस्पर्म में सर आपसे बोले प्रोटीन से ज़्यादा रहता है, मतलब सब एंडोस्पर्म वाले सर सेल में सर वो ज़्यादा रहते हैं क्या? वैक्यूलोटर टाइप स्टार्च ज़्यादा होता है इसके अंदर। जो ग्लूकोज, जो एंडोस्पर्म के अंदर जो ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस के बाद, वो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। तो सेल में सर कुछ वो भी होता होगा ना, डिफरेंट कुछ होता होगा ना, मतलब एंडोस्पर्मिक सेल में और कॉटिलिडॉन की सेल में, हाँ इसके सेल में ज़्यादा स्टार्च है। स्टार्च मतलब इसका सब वैक्यूम से ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि सेल सैप में ही स्टोर हो जाएगा वो। नहीं हो सकता, क्या नहीं छोटा हो सकता? वैक्यूम दोनों में डिफरेंस तो हो गई। एंडोस्पर्म का नहीं, छोटा क्यों होगा? जब उसके अंदर इतना स्टार्च भरा हुआ है, जब हाई इन प्रोटीन है तो बड़ा हो जाएगा ना वो। ये जो प्लांट में सबसे आता होगा, ये वाला प्लांट नहीं आता, ये एक प्लांट में एंडोस्पर्म का जो सेल रहता है वो सब प्लांट में आता होगा, प्लांट सेल, हाँ। इसमें मतलब वो सब प्लास्टिड रहते हैं, इसीलिए तो येलो कलर है। एंडोस्पर्म में सर इसमें कलर क्या रहता है? एंडोस्पर्म का क्यों कलर होगा? एंडोस्पर्म तो बेसिकली वाइट वाइट होता है। ल्यूकोप्लास्ट रहता है, वो ल्यूकोप्लास्ट, हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्च आया है, स्टार्च अपना वाइट कलर का होता है। बाद में एंडोस्पर्म कोई कलर का होता है? नहीं, एंड आप देखेंगे भुट्टा खाने के बाद अंदर वाइट कलर का होता है। सीड कोट हमारी येलो कलर की होती है, जो फ्यूज्ड है, ये एल्यूरॉन लेयर। येलो ऐसे मतलब कलर क्यों रहती है पूरा? हाँ, येलो से कलर क्यों? इसके पास प्लास्टिड होता है एक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा, लेकिन आप बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट से फ्लावर बड़ी होता है। नहीं, सेल्स में होता है, प्लांट सेल में। हर प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। हर प्लांट सेल एक कलर की होती है। अच्छा एक बार सर आपसे पूछा था सर, कहा था हम प्लास्टिक के, लेकिन सर हम सर अलग अलग कलर के बोले, फिर सर एक वाला सर मतलब जेनेटिक है, फिर सर आगे बोलते सर, लेकिन ऐसा नहीं होता सर, जिसके जो मान लीजिए कोई भी एक सब ब्लैक, थोड़ा ब्लैक टाइप में, वो उसका सब बेटा नहीं, तो सर जो 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 भी सर सर वाइट नहीं बेटा, ये मैंने कब बोला कि ये जेनेटिक है? ये तो ड्यू टू द हार्मोन मेलेटोनिन होता है, जिसमें ज़्यादा मेलेटोनिन सिक्रीट हो जाए। हाँ सर वो सर, लेकिन सर तब सर आपने सर जेनेटिक बोला, उस सब बस मैं बोला था नहीं जेनेटिक, अब इट इज़ जेनेटिक, मतलब अब दैट इज़ नॉट कि अब देखिए, एक जब एक अफ्रीकन ब्रीड लेंगे, जैसे अफ्रीकन किसी ह्यूमन को लें और एक अमेरिकन ह्यूमन को लें, तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्शन। अब आप बोलेंगे कि वाइट ब्लैक फादर हैज़ रिप्रोड्यूस्ड अ वाइट सन, तो दैट इज़ बिकॉज द मदर विल बी वाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि टू ब्लैक मदर्स विल रिप्रोड्यूस अ वाइट बेबी, कभी नहीं होगा, पक्का।
और कोई डाउट बेटा? इससे एम्ब्रॉय रहता है, सब एक बार में आज पूछ लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। एम्ब्रॉय से नहीं रहता है, एम्ब्रॉय उससे एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म में क्यों नहीं रहता है सर? क्योंकि उसको कॉटिलिडॉन से अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है, और इसमें इसके पास इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो प्लूम्यूल निकलेगा नीचे से निकलेगा, यहाँ से ऐसे, इस वजह से, क्योंकि ग्राउंड में डालने के बाद निकलेगा ना, तो ये तो एक्सपोज्ड पार्ट है, यहाँ पे रहेगा तो कैसे निकलेगा, उसको तो ग्राउंड के नीचे से निकलना है। सीड को सर ऐसे इसको फेंक दिया जाता है ना सर, हाँ। थोड़ी थोड़ी सर उसको सर एम्ब्रॉय सर नीचे वाला सर लगा है, उसको तो सर कैसे सर फेंक दिया जाता है, वो तो सर ऐसे सर हो जाता है, और सर देखिए सर कॉटिलेडॉन और सर उसमें सर दोनों में सर वो वही है, प्रोटीन है, दोनों से खाना सर स्टोर करते हैं, फिर सर एम्ब्रॉय सर उसमें भी सर वैसे में होना चाहिए। तो किडनी बीन में वहाँ पे क्यों है एम्ब्रियो जहाँ पे है वो? आपकी आंखें वहाँ पे क्यों हैं जहाँ पे हैं? सर वैसे सर वो पीछे बना नहीं, आपकी 5 उंगलियाँ क्यों हैं? वैसा सर आपने जूते वहाँ क्यों पहने हैं? सर हाथ नहीं गिर हाँ, हाथ में क्यों नहीं पहने आपने? उत्तर के डाउट अब क्लास में डाउट यही चलेगा। बताइए, आज उन्होंने सफ़ेद टी शर्ट क्यों पहनी है, इन्होंने वाइट, इन्होंने ब्लैक क्यों पहना है? टेबल क्यों नहीं मैंने ब्लैक करवा ली? टेबल तो मैं ब्राउन ही क्यों रखता हूँ? नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है सब आपके, जेन्युइन क्वेश्चन है तो जेन्युइन क्वेश्चन। अच्छा सर ये एंडोस्पर्म और सर कॉटिलेडन को सर ये एपिथेलियम सर वो क्यों किया गया सेपरेट क्यों गया क्या? किया गया दोनों अगर फ्यूज़ हो जाएंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सर फ्यूज, दोनों अगर साथ ही में हो जाए तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे उसको? लेकिन सीड में ले जो सर कॉटिलेडन सर बगल में होता है, कि सर वो सर बीच में होता है, वैसे तो सर सेल में भी सर क्या होता है सर सारे जो सर रहते हैं नहीं, जब भी एंडोस्पर्म भी आ जाता है तो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन को अलग अलग रखा जाता है ताकि न्यूट्रिशंस मिक्सअप ना हो। अलग अलग रहते हैं कैसे न्यूट्रिशन? जैसे किडनी बीन क्या करेगा? किडनी बीन में एंडोस्पर्म था ही नहीं, ये जो हम लोग बीन सीड पढ़ते हैं इसमें एंडोस्पर्म था ही नहीं, इस वजह आपने तो दोनों से इट इज़ अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बेटा। बीन सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, उसमें नहीं है, इट इज़ अ डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें एंडोस्पर्म अभी किसमें आएगा? एंडोस्पर्म मेज ग्रेन में। इसमें नहीं, तो कोई सीड में है मतलब एंडोस्पर्म मेज ग्रेन जो फ्यूल जो एल्यूमिनियम जो लेयर जिसमें वो ना हो, जिसमें ये जो पेरिकार्प और जो ये है वो फ्यूज ना हो, लेकिन सर तब भी सर उसमें नहीं। हाँ, ढूंढ लीजिए। सर मेज एकदम बीन सीड में से लिखा सर एंडोस्पर्म नहीं होते, मेज में लिखा सर लार्ज एंडोस्पर्म होता है, इसमें एंडोस्पर्म बड़ा होता है, उसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं। इसमें सर एंडोस्पर्म सर ज़्यादा सर चाहिए ज़्यादा, इसमें सर क्यों नहीं? क्या? जैसे सर सीड में सर कॉटिलेडन अगर सर होता है सीड को तो सर ज़्यादा सर वो सर चाहिए नहीं, कॉटिलिडॉन हो चाहे एंडोस्पर्म हो, उसका तो पर्पस सर्व हो रहा है, उसको तो न्यूट्रिशन से मतलब है। अब हर एक सीड का एक जेनेटिक कोड है, इसका जेनेटिक कोड है कि इसमें एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। बीन सीड का जेनेटिक कोड है कि उसमें नहीं होगा एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, डाउट क्लियर सारे? उससे बाद में से सीड में से कहीं कहीं सर आके जैसे सर हीलियम माइक्रोबायल रेडिकल है, तो एंटीपोडल सेल और ये जो वो सर बन जाता है एंटीपोडल सेल, और उससे सिनर्जिड जो होते हैं जो एक्सेल के जो होते हैं सब रिप्रोडक्शन में ही मदद करते हैं, सब फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स सीड में नहीं रहते, वो मदद करते हैं। सिनर्जिड्स भी कहाँ गई? वो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। अच्छा सर हम उसे ऐसा कर सकते हैं कि क्या ये जिससे ये रेस्पिरेशन सर बस सीड में होता है, सर उसमें भी होता है, सर प्लांट में भी होता है, नहीं प्लांट में सर ये होता है सर रेस्पिरेशन सर जब होता है फिर CO2 से निकलती है, लेकिन फिर से फोटो सर हो रहा होता है,
फिर सर जो सर सब लोग ध्यान दे लीजिए भाई, इन्हीं का क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दे लीजिए। CO2 जो निकलती है वो सर फिर क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस फिर क्या होता है, ले ले फिर सर उसको सर प्रूफ सर कैसे कैसे करेंगे कि मतलब हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज़ करते हैं इस काम के लिए। आगे जो बड़ा है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर वो सर माइन्यूट में सर होगा ना, क्या माइन्यूट सर पता चलेगा लेकिन CO2 से पहले से ले लिया गया है। दिन के टाइम तो वो क्या लेगा, आप बताइए, दिन के टाइम क्या लेगा वो? तो सर अगर सर रात में रखें फिर सर फोटो होगा नहीं वैसे। दिन के टाइम वो क्या लेगा, कौन सी गैस लेगा एक प्लांट अंदर? CO2 लेगा वो। अब O2 को, आपको O2 गैस को चेक करना है, कोई भी मैच स्टिक लाइए, O2 के पास रखिए और ब्राइटली जलेगी। CO2 चेक करना है, रात को वो क्या लेगा अपने अंदर, प्लांट रात को अपने अंदर क्या लेगा, O2 लेगा। आप मैच स्टिक को पास लेके आइए, उतनी ब्राइटली नहीं जलेगी। वो सर जो रहता है सर, जो लिक्विड रहता है सर, वो सर जलाते समय मैच स्टिक का जैसे एक सर वो सर हाँ, अल्कोहल रहता है उसमें से तेज सर्कुलेट चलता है। क्या? अल्कोहल में आग से तेज सर्कुलेट, क्योंकि अल्कोहल बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। क्यों वैसे? वो केमिस्ट्री पूछिएगा, तो केमिस्ट्री पूछिएगा। अल्कोहल की वो बर्निंग प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। अच्छा कोई सर ऐसी चीज है जो सर मेंस में लेकिन सर इसमें ना हो? हाँ, एंडोस्पर्म। और कोई हाँ, ये लेयर, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर सर वैसे तो सब टाइप सर कोई सीड में भी रहता है, इसी में है। सीड में नहीं, एल्यूरोन लेयर तो तब बनेगी ना जब टेस्टा और पेरिकार्प साथ में जुड़े। जैसे अच्छा बेटा, पढ़ा लें आगे, ख़त्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो अब मत बोलिएगा, ठीक है? बोल लेंगे निकाल देंगे। हाँ, क्योंकि आधे घंटे से हम पूछे जा रहे हैं, उसी में आप घूमे पड़े एक ही क्वेश्चन को ले लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये क्या आ गया, ये हमारा एंडोस्पर्म आ गया, ठीक है? एंडोस्पर्म, इसका क्या काम है? स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ, जब भी फूड का स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर किया रहेगा फूड। चुप रहिए बेटा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे एंडोस्पर्म और ये जो कॉटिलिडॉन है, इसको सेपरेट करने के लिए एपिथीलियम आता है। दिस इज एन एपिथीलियल लेयर, ठीक है, जिसको कहते हैं एपिथीलियम। ये आया। उसके बाद इसके अंदर जुड़े रहेगा यहाँ पे कॉटिलिडॉन। सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडॉन ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे पिछले वाले आपने बीन सीड में देखा, दो दो कॉटिलिडॉन निकल के आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलिडॉन आएगा, ठीक है? इतना लिखते जाइए, सब लोग बना रहे ना डायग्राम? हाँ, बनाते जाइए साथ साथ, बनाइए बेटा। फिर किया इतना? चलिए इसके बगल में लिख लीजिएगा, सबका एक फंक्शन भी, रिच इन प्रोटीन।
और इस कॉटिलेडॉन को एक स्पेशल नाम मिला है, उसका नाम है स्क्यूटेलम। ठीक है, इतनी तक बात आई, इतनी बात हुई। सबसे ऊपर एक एल्यूलॉन लेयर रिच इन प्रोटीन, वो बनी कैसे, जब टेस्टा और पेरिकार्प फ्यूज किए। टेस्टा क्या था, सीड कोट, पेरिकार्प क्या था, फ्रूट वॉल, दोनों फ्यूज किए, बना दिए क्या, एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर की कोई स्पेशलिटी, इट इज रिच इन प्रोटीन। उसके अंदर आया एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसके बाद हमें देखने को मिला एक एपिथेलियल लेयर आ रही थी जो कि इस कॉटिलेडॉन और इस जो कि इस एंडोस्पर्म और इस कॉटिलेडॉन को सेपरेट कर रही थी, और इस एपिथेलियल लेयर का नाम है एपिथीलियम। ठीक है, इसके फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ये एपिथीलियम के फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं, सेपरेट्स एंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडॉन। ठीक है, इतना लिखा। अब ये कॉटिलेडॉन को एक स्पेशल नाम मिला जिसका नाम है स्क्यूटेलम। और अगर कॉटिलेडॉन का फंक्शन आए तो कॉटिलेडॉन के फंक्शन में लिखेंगे इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द, किसको नरिशमेंट देगा ये, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, कौन, कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन को स्पेशल नाम क्या मिला है, स्क्यूटेलम मिला है। बेटा तुम लोग भी ध्यान दे लो। क्या हो गया युवराज, बड़ा ही डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं आप तो। यहाँ बैठिए, चलिए वहाँ बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बाहर निकाल देंगे, जल्दी बैठिए। यहाँ पीछे से आइए, यहाँ बैठिए। तब से बात किए पड़े हैं हंस हंस के। कॉपी क्यों नहीं लाए हैं, ड्रॉ करने को बोला ना डायग्राम। चलिए ठीक है। अब जो ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है वो एम्ब्रियो है कहाँ, ये है अपना एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो भी ग्रो आउट करके किन दो चीजों में टूटते हैं, ऊपर वाला शूट कौन बनाता है एम्ब्रियो में, प्लूम्यूल बनाता है, और नीचे रूट कौन बनाता है, रेडिकल। तो ये ऊपर वाला ये है अपना प्लूम्यूल। और बीन सीड में हम लोग ने देखा था कि जो प्लूम्यूल और कॉटिलेडॉन तक का जो एक्सिस है उसको क्या कहते थे हम लोग, प्लूम्यूल और कॉटिलेडॉन तक का जो एक्सिस था, माइक्रोपाइल तो एंटरिंग था भाई, हाँ एपिकॉटिल। और जो अपना रेडिकल से लेके कॉटिलेडॉन तक एक्सिस था उसको क्या कहते थे, हाइपोकॉटिल। मगर यहाँ पे वो एक्सिस की बात नहीं है, यहाँ पे मिला है क्या, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है इस प्लूम्यूल को। प्रोटेक्शन किसने दिया, इसने दिया। ठीक है, ये है अपना, स्पेलिंग देखना गलत ना हो, कोलियोप्टाइल। कोलियो, इसमें पी साइलेंट हो जाता है, कोलियोप्टाइल। हाँ कोलियोटाइल कहते हैं, पर पी साइलेंट है, स्पेलिंग में लिखना होगा COLEOPTILE, कोलियोप्टाइल लिख देते हैं। इन दोनों के भी फंक्शन, प्लूम्यूल में लेटर क्या, शूट, और कोलियोप्टाइल का क्या फंक्शन लिख दें, प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल। अरे कोई भी शॉक से, मान लीजिए इसको कोई डैमेज पड़ा बाहर से तो उससे बचाएगा इसको, क्योंकि ये तो बड़ा ही फ्रेजाइल पार्ट है। एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो कितना ही सॉफ्ट होता है, जैसे जर्मिनेट जब कोई सीड करता है तो आप देखें एम्ब्रियो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, तुरंत ऐसे निकालो टूट जाएगा, एकदम सॉफ्ट सा होता है। तो इसीलिए उसको शॉक से बचाने के लिए ये इसको कोलियोप्टाइल मिला है। और अगर पूछा जाए कि बीन सीड को ये क्यों नहीं मिला,
क्योंकि बीन सीड बहुत ही हार्ड होता है और ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है, भुट्टे को तो दबाया जा सकता है, इसीलिए इसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिली है। उसके बाद नीचे वाला क्या होगा, ये एम्ब्रियो का पार्ट, ये क्या होगा? नहीं अर्पित, ये क्या है? जैसे प्लूम्यूल है, ये क्या है? हाँ बता दिए बेटा आरुष, बड़ा तेज बताए, यहाँ तक आवाज आई। रेडिकल क्या बनाता है रेडिकल आगे जाके? क्या, फिर से बोलिए क्या? गेटर रूट, लेटर रूट। रेडिकल, ठीक है, इसके भी फंक्शन में लिख दीजिए लेटर रूट। क्या बीन सीड में भी प्रेजेंट था ये कि सिर्फ इसमें था? बीन सीड में था ये, होगा, सब में होगा ये, ठीक है। हर प्लांट को जब रूट, हर प्लांट में रूट होता ही है, तो यही तो रूट बनाएगा। और इस रेडिकल को भी एक कवरिंग मिली है। अर्पित बेटा वहाँ बैठ जाओ, जल्दी बैठो, वहाँ बैठो, मतलब हर एक बच्चा, 4 बच्चों में सबको अलग अलग बैठाना पड़ता है। एकदम दीवार सट जाओ, नहीं तो हम आके सटा देंगे अभी। सटो, चलो सटो, सटो सटो, कांटेक्ट बनाए रहना, ठीक है। दीवार पे एक फोर्स लगाते रहो, कांटेक्ट फोर्स। क्यों नहीं खिसकेगी दीवार? क्योंकि उसके सब मास हो जाते हैं, नहीं मोमेंटम नहीं, इनर्शिया, ठीक है। रेडिकल को भी एक कवरिंग मिली है जिसका नाम क्या होगा अपना? कोलियोरेजा। देखिए अब अगर कंफ्यूज होते हैं तो कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो प्लूम्यूल, और कोलियोरेजा में आर आ रहा है तो रेडिकल। एक सेकंड, RHIZA। हम बोल रहे हैं अगर कोलियोप्टाइल और कोलियोरेजा में आप कंफ्यूज करते हैं तो कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो वो प्लूम्यूल, और कोलियोरेजा में आर आ रहा है तो वो रेडिकल, ठीक है। और ये आता ही है डायग्राम, 3-5 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, या तो बीन सीड का आ जाएगा या तो मेज ग्रेन का आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हुई, और यहीं पे अपना पूरा मेज ग्रेन कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये पूरा आप लोग लिख लो, लिख लिया? जल्दी से सब लोग लिखिए। कॉपी क्यों नहीं लाए बेटा? तो पेपर तो निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग ड्रॉ करिए, और सारा एक एक फंक्शन भी लिखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक में एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन देता है भाई रेडिकल को। रेडिकल को दे नहीं सकता, प्लूम्यूल को देता है वो। रेडिकल को नहीं दे सकता, और कोलियोरेजा फिर मतलब दे सकता। ये कोलियोप्टाइल का फंक्शन है। बेटा बहुत करीब हो आप लोग मार खाने के। कर लिया? जल्दी से ड्रॉ करिए। युवराज बेटा आज कुछ ज़्यादा ही आप नौटंकी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करिएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये जो सीड होता है, सी मतलब दिस इज ऑल्सो अ सीड जिसकी सीड कोड बस फ्यूज्ड है, तो हम लोग इसको एक सीड ही लेबल कर, या फिर सीड के लिए चलिए ढंग का सीड उठा ही लेते हैं हम लोग, बीन सीड को ही उठा लो। अच्छा इसका एक ऑनलाइन डायग्राम भी उठा ले रहे हैं ताकि इसमें भी लेबलिंग दिख जाए, इसको उठा लो।
ठीक है, अगर उससे उतारते हैं आप लोग तो ऐसे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बीन सीड को लेके समझते हैं। ये जो अपना बीन सीड है ये क्या करता है, अभी तो ये एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे है ना, अचानक से ऐसा तो नहीं हो कि बीन सीड आपने रखा हुआ है रूम में और वो आप देखोगे वो ग्रो करने लगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ये पेड़ तो बहुत ही देर बाद, पहले इसको तो ग्रो होने दीजिए तब तो एक प्लांट में ग्रो आउट करेगा। तो ये पूरे टाइम ऐसे स्टेट में ही रहता है, ऐसे स्टेट में नहीं, ऐसे स्टेट में रहता है, हार्ड सा रहता है। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंट मतलब रेस्टिंग, रेस्टिंग फेज, ठीक है। अभी है हाँ इनएक्टिव, इनएक्टिव इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, इसका हाँ पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या, अभी इसके प्लूम्यूल और रेडिकल नहीं ग्रो आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब एक फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब इसको वो अपनी गैसेस मिली, O2 CO2, हाँ मेनली ऑक्सीजन मिली रेस्पिरेशन के लिए, एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिला मतलब पानी मिला, तब उस कंडीशन में ये डॉर्मेंसी के स्टेट पे हट के, इनएक्टिव स्टेट से हट के ये एक एक्टिव स्टेट में आएगी। अभी ये इनएक्टिव है और ये उसके बाद ऐसे स्टेट में आएगी, ठीक है। इसमें तो दिखा रहा है कि इसके अंदर ही है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही ये डॉर्मेंसी से हटी तो ऊपर ये ग्रो आउट करना स्टार्ट करेगी इसको, प्लूम्यूल को, और नीचे से चालू कर देगी रेडिकल को। ये दोनों ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी और ये नीचे नीचे जाता रहेगा, ये ऊपर ऊपर आता रहेगा। ये फर्दर आके सबसे पहले आपको एक लीफ बनता दिखेगा, छोटी सी लीफ दिखती है ना, जब एक सीड डालते हैं एक छोटी सी लीफ बाहर आती है, वो क्या होता है, प्लूम्यूल का ही इलोंगेशन है। और नीचे से उसको खोद मत दीजिएगा, लेकिन अगर खोदते हो तो आपको दिखेगा ये सब कुछ डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, जो बाहर की चीज़ें हैं ये सब कुछ डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। अगर आप बाहर निकालो और सोचो कि वो बड़ा सा सीड डाले थे, अब वो बड़ा सा सीड नहीं रह जाएगा, सिर्फ वो एम्ब्रियो ग्रो आउट कर गया है और वो सारा न्यूट्रिशन इसका यही खा के ऊपर निकालेगा, यही खा के नीचे निकालेगा। तो एक टाइम के बाद निकालोगे तो ये सीड नहीं रह जाएगा, सिर्फ ये पूरा इलोंगेशन ही, शूट रहेगा नीचे रूट रहेगा, सब कुछ इसी में लग गया अपना, ठीक है। इतना समझ में आया। अब वो फेवरेबल कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो वाटर, ठीक है। वाटर क्यों चाहिए होगा, अब्जॉर्ब करेगा, और क्योंकि हम लोग को पता है कि ये बड़ी, हाँ सील को स्वेल अप करेगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हम लोग ऑस्मोसिस भी पढ़े हुए हैं, स्वेल करेगा क्योंकि ये बड़ी हार्ड कवरिंग है, इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, हम लोग के लिए मुश्किल है। आपको मैं दूं एक राजमा को, लो तोड़ो, तोड़ो नहीं तोड़ पाओगे, मगर आप देखोगे पानी में उसको जब डाल दिया जाता है रात भर, सुबह निकालोगे आराम से 2 हाफ में तोड़ लो, लेकिन हार्ड में तो नहीं तोड़ पा रहे थे। तो ये पानी की प्रॉपर्टी है, वो स्वेलअप करा के उसको सॉफ्ट बना लेती है और उसकी आउटर मोस्ट लेयर हट जाएगी, सीधे कॉटिलेडॉन दिखेगा। आप लोग वो कॉटिलेडॉन खाते हो, वाइट वाइट कॉटिलेडॉन 2 हाफ में, जो भी 2 हाफ में टूटा है वो डाइकॉट है, जो 1 हाफ में है वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, क्योंकि वो 2 हाफ में नहीं तोड़ सकते, कहीं से टूटा नहीं है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसको ज़रूरत है, सूटेबल टेम्परेचर की, ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, एक प्लांट के लिए ऑप्टिमम 25 to 35, ठीक है, एक रूम टेम्परेचर जितना होता है, ठीक है। इसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, लिखते भी जाते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, हाँ हाँ, ये जब इनएक्टिव से, जब ये इनएक्टिव स्टेट का क्या नाम है, डॉर्मेंसी की स्टेट से एक्टिव स्टेट में आएगी, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, जर्मिनेशन, ठीक है। इसकी बुक में डेफिनेशन भी सुंदर सी देख लेते हैं, कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, क्या है, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। यही है वो सीडलिंग, वो प्लूम्यूल और रेडिकल ही है वो सीडलिंग, ठीक है, यही है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है।
अब अगले स्टेटमेंट पे जाते हैं जो कि है अपना कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। फॉर जर्मिनेशन पहली कंडीशन आई क्या, वाटर है, बहुत ही बड़ा बन गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन आई सूटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हाँ 25 to 35 डिग्री सी, इसी को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर चालू कर दे युवराज बेटा, क्या हो गया है आज। थर्ड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों जरूरी होगी, रेस्पिरेशन के लिए, है ना। ऑक्सीजन, हाँ, एक जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिवाइड करेंगे, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो अब ऑक्सीजन ही तो है वो, मतलब हम लोग की नेसेसरी पार्ट, हर लिविंग चीज़ को एक ऑक्सीजन चाहिए ही होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको ऑक्सीजन चाहिए। हर सेल को देखिए, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन हर सेल बाहर एनवायरनमेंट में नहीं आएगी ऑक्सीजन खींचने। वो एक बड़ी बॉडी को, हमारी बॉडी को, अब इस माउथ से हमारी ऑक्सीजन जाती है, लेकिन पैर की सेल्स को भी तो चाहिए। तो यही माउथ फिर लंग्स में पहुंचाएगा, फिर लंग्स जाके अपने हार्ट में ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर देगा और वो ब्लड हर जगह पहुंचेगा, ठीक है। यही होता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट हो रहा है, हाँ ब्लड के अंदर नेसेसरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड लेके आता है, उसको लंग्स में ले जाके ऑक्सीजनेट करता है, प्योरीफाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो वैसे ही जब हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए तो इसकी भी सेल्स को चाहिए, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन खींचता है अपना। तो ये तीन चीजें इसको जरूरी हैं, ठीक है। किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। ये भी लिख लीजिए जल्दी से, छोटा सा लिखा है, लिख लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव है जी जी, हाइपोजेल एपिजेल कहाँ लिखा, हाँ वहां तक पहुंचना तो दीजिए। हाँ बेटा, आज कुछ बहुत ही आप लोग लगता है कांड डांड करके आए हो और बस वही डिसाइड कर रहे हो कि क्या झूठ बोलना है घर पे। दोनों लोग मिल के कांड किया। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक टर्न और लगेगा, हम लोग सीड ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन पे आ जाएंगे। हाँ मगर आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि किसी का ध्यान आने लग नहीं रहा है। लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। वेलकम।